बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बदसूरत थी। जो रिश्ता आता इनकार कर देता। जब मैंने फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती की और दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। वो मुझसे तस्वीर मांगता तो मैं ये कहकर टाल देती कि मैं पर्दा करती हूँ, निकाह के बाद चेहरा दिखाऊंगी। वो मान गया और जल्द ही हमारा निकाह हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब तो निकाह हो चुका था और लड़का भी खूबसूरत था। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। जब लड़का कमरे में आया, उसने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया मेरी जान निकल गई क्योंकि वो शख्स तो मेरा। अम्मा, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं 2 दिन से देख रही हूँ। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर कोई बात है तो बता दें। कनीज ने आज फिर अपनी अम्मा का मूड ऑफ देखकर कहा। बेटा, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ ये बात तुम्हारे लिए कितने दुख की होगी, पर क्या करूँ। फिर से जो लोग तुम्हें पसंद करके गए थे, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। उसकी अम्मा ने निगाहें झुका कर कहा जैसे वो शर्मिंदा हो रही हों। कनीज की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। वो अपनी अम्मा से बचकर अपने कमरे में आ गई और शीशे के आगे खड़े होकर खुद को देखने लगी। कनीज इकलौती बहन थी। शक्ल सूरत में अच्छी ना थी, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, मगर उसके लिए अभी तक कोई रिश्ता ना मिल सका, जिस बात ने उसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। वो अब ज़्यादातर खामोश रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसे कुछ लोग पसंद करके गए थे, मगर अब उन्होंने भी इनकार कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इससे भी बदसूरत लड़कियों के रिश्ते हो गए थे। एक वो थी जिसका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ था। ये बात उसे खाए जा रही थी। मैं क्या करूँ? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी दोस्त भी तो मुझसे ज़्यादा बदसूरत थी। उसका भी तो रिश्ता हो गया। मेरा क्यों नहीं हो रहा आखिर? वो सोच सोच कर खुद से ही सवाल कर बैठी। रात के वक्त वो कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन भी बज उठी। उसने मोबाइल उठाकर देखा, सामने फेसबुक पर एक मैसेज जगमगा रहा था। उसने बेदिली से मोबाइल रख दिया, मगर थोड़ी देर बाद फिर से मैसेज आने लगे। उसने मोबाइल उठाकर जवाब दिया। आप मैसेज क्यों कर रहे हैं? आपको कोई काम है क्या? दूसरी तरफ से मैसेज फौरन सीन हो गया। मुझे भला क्या काम हो सकता है, वैसे ही मैसेज किया, बोर हो रहा था। आप क्या कर रही हैं? कनीज को मैसेज पढ़कर गुस्सा आने लगा। कैसे फजूल लोग होते हैं। ना खुद को कोई काम होता है, आ जाते हैं दूसरों को परेशान करने। वो गुस्से में मोबाइल रखती हुई बोली। अगले दिन फिर से उस लड़के के मैसेज आने लगे। कनीज ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों की बातें शुरू हो गईं। आपको मालूम है, मैं आपके ही शहर में रहता हूँ। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा, वो एकदम से घबरा गई। क्या मतलब है आपका? आपको क्या मालूम है कि मैं किस शहर में रहती हूँ? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे ही शहर में रहते हैं? कनीज ने जल्दी से मैसेज सेंड किया। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्या पता आप कौन से शहर में रहती हैं, वैसे ही बोल रहा था। दूसरी तरफ से आने वाला मैसेज देखकर उसकी सांस में सांस आई। वो खुद नहीं जानती थी कि वो इतना डर क्यों रही थी और उससे बात भी कर रही थी। उसने अचानक से मोबाइल रख दिया। मैं क्यों उससे बात कर रही हूँ? ये मेरा लगता क्या है जो मैं उससे बातें करती रहती हूँ? वो खुद से सवाल करने लगी। इसी तरह उसकी रोज़ बात होती। अब दोनों में दोस्ती होने लगी। हर वक्त कनीज अब उस लड़के के साथ फेसबुक पर बातों में लगी रहती। तुम जानती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना मुझे लगता है कि मेरी सुबह नहीं होती। उस लड़के ने मैसेज किया। कनीज ने जब मैसेज देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो ना जाने कब तक उसका मैसेज देखती रही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। बस वो मैसेज को देखती ही जा रही थी। क्या हुआ है, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? आपको मेरी बात बुरी लगी है क्या? फिर से मैसेज आया। कनीज हैरान भी थी कि अभी चंद दिन ही तो हुए थे दोनों को बात करते हुए, और अब वो लड़का बोल रहा था कि उसे प्यार हो गया है। उसने तो कभी कनीज को देखा तक नहीं था। फिर कैसे वो मोहब्बत का दावा कर रहा था? अब कनीज को डर भी लगने लगा। अगर उसने कनीज को देख लिया तो वो उसे छोड़ देगा। आप अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं तब आपकी मोहब्बत को मानूंगी जब आप मुझसे निकाह करेंगे। उसने सादगी से जवाब दे दिया, पर दूसरी तरफ से फिर काफ़ी देर तक कोई जवाब ना आया। वो इंतज़ार करती करती मायूस हो चुकी थी। ना जाने क्यों वो उदास हो गई। मैं क्यों उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई? मैं तो जानती थी ना कि ये सब कुछ झूठ होता है। ये दुनिया झूठी होती है। फिर भी मैं उससे बात करती रही। अब मुझे सज़ा मिल रही है जो वो मुझसे बात नहीं कर रहा।
वो खुद से बातें करने लगी जब उसकी अम्मा कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ जिससे बातें कर रही हो कनीज बेटा? कौन है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। एक तो तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां अपने अपने घर वाली हो गई हैं, लेकिन तुम ही अभी तक कंवारी हो। उसकी अम्मा परेशानी से कहने लगी। बस करते हैं अम्मा, अगर मेरा रिश्ता नहीं हो रहा तो बार बार एक बात मुझसे कहकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अगर आपने वजह नहीं बतानी तो ना बताएं, लेकिन इस तरह मुझे जलील तो मत करें ना। वो जो पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी, अम्मा की बातें सुनकर एकदम से फट पड़ी। उसकी अम्मा हक्का बक्का उसे ही देख रही थी। कनीज बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो जाएगा जल्द ही तुम्हारा रिश्ता भी। उसकी अम्मा पूरे यकीन से कह रही थी कि तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, और अपनी अम्मा का यकीन देखकर उसे दाल में कुछ काला लगा। उसकी अम्मा कमरे से चली गई। अगले दिन सुबह सुबह फिर से उसे कुछ लोग देखने आए, पर आज कनीज का उनके सामने जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने भी इनकार करके ही चले जाना है। उन्होंने भी यही कह देना है कि लड़की बदसूरत है। जैसा कनीज ने सोचा वैसा ही हुआ। इस बार फिर से लड़के वालों ने इनकार कर दिया, पर अब फेसबुक पर जिससे वो मोहब्बत करती थी वो लड़का इससे बोल रहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है, रिश्ता भेजना चाहता है, और कनीज को उसकी बातें झूठी लगती। कनीज, आपको ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? मैंने रिश्ता नहीं भेजना क्या? वो कनीज को जानता था कनीज उसके बारे में क्या सोचती है। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। फिर उसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोचती हूँ? क्या वो सच में रिश्ता भेजना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है? वो खुद से सवाल पूछ रही थी। अचानक उसके जहन में एक प्लान आया और वो मुस्कुराने लगी। अब तुम्हारी भी हकीकत सामने आएगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? सच में मुझसे मोहब्बत करते हो या मुझे धोखा देना चाहते हो? वो मन ही मन में मुस्कुराने लगी। फिर से दोनों की उसी तरह बातें शुरू हो गईं। कनीज, मुझे आप अपनी कोई तस्वीर तो दिखा दें। मैसेज पढ़कर अचानक से कनीज को गुस्सा आया, फिर वो कंट्रोल कर गई। मैं किसी को अपनी तस्वीर नहीं देती, क्योंकि मेरे पास मेरी कोई तस्वीर नहीं। मैं पर्दा करती हूँ। निकाह के बाद आप मेरा चेहरा देख लेना। वो साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी। अचानक से उसकी अम्मा आ गई। कनीज ने घबराते हुए जल्दी से मोबाइल छुपा लिया, पर उसे हैरत तब हुई जब उसकी अम्मा ने देख लिया कि वो मोबाइल छुपा रही है। कुछ पूछा नहीं उसने कि मोबाइल क्यों छुपाया। अम्मा, क्या हुआ है? आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए अम्मा से पूछा, पर उसकी अम्मा को आज बेचैनी हुई उसके लबों की मुस्कुराहट देखकर। कनीज बेटा, आजकल तुम बहुत पतली पतली लग रही हो मुझे। इसकी क्या वजह है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हारा ऐसा मूड कभी नहीं देखा। उसकी अम्मा ने हैरानगी से पूछा। अम्मा, इंसान को बदलना भी चाहिए। क्या एक ही अगर बंदा सड़ा हुआ मुंह रखे तो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक तकिए के नीचे रखे मोबाइल पर मुसलसल मैसेज आने लगे। उसकी अम्मा आराम से उठकर चली गई, जैसे उसकी अम्मा जानती हों। कनीज ने मोबाइल उठाकर देखा, पर मोबाइल की स्क्रीन पर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। वो खुश्क घूंट भरती हुई लिखने की कोशिश करने लगी, पर उसके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। वो कांपते हुए हाथों के साथ मैसेज लिखने लगी, कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। उसने न जाने कितनी बार मैसेज लिखा, पर उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो उस शख्स को एक और मैसेज भेज पाती। आखिर उसने हिम्मत करके मैसेज भेज दिया। दूसरी तरफ से फौरन उस लड़के की अपनी तस्वीर आई। वो आंखें फाड़े उस तस्वीर को देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से खुद से ही सवाल किया। हो सकता है, ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया। वो डरती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। उसे कैसे पता चला कि मैंने क्या बोला? क्या ये मुझे देख रहा है? वो घबराती हुई इर्द गिर्द देख रही थी, पर वहाँ तो ना कोई था और ना ही उसे नजर आया। अगले दिन उसके लिए रिश्ता आ गया, उस लड़के का। उसकी अम्मा ने हाँ कर दी। उस लड़के की माँ कनीज को अंगूठी भी पहना कर चली गई, और कनीज हैरान परेशान, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसके साथ क्या हो गया है? ऐसे कैसे उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई? रात के वक्त वो कमरे में बैठी अपने हाथ में डाली अंगूठी देख रही थी। फिर उसने मोबाइल उठाकर देखा। आमिर, उस लड़के के 2 मैसेज आए हुए थे। तुम खुश हो ना कनीज? पर मैंने तुमसे एक झूठ बोला है जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। बस
वो सच में चाहता हूँ कि मैं तुम्हें शादी वाले दिन बताऊँ। वो मैसेज पढ़कर थोड़ा हैरान हुई। ऐसा कौन सा झूठ उसने बोला था? वो बैठकर सोचने लगी। आपने मुझसे जो झूठ बोला है आप मुझे अभी बता दें। वो ज़िद्दी अंदाज में उससे पूछने लगी। अच्छा, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगी? कनीज़ को उसकी बातों से परेशानी हो रही थी। वो जैसे जैसे मैसेज भेज रहा था, कनीज़ को गुस्सा भी आ रहा था और परेशानी भी हो रही थी। कनीज़, तुम नहीं जानती, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा था। अब हम दोनों शादी से पहले कोई बात नहीं करेंगे। कनीज़ के हाथ कांपने लगे। मैंने इस शख्स को देखा ही पहली बार है, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये मुझे जानता है? क्या ये झूठ बोल रहा है या मुझे तंग कर रहा है? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये शख्स कौन है और मुझे कैसे जान सकता है? वो बहुत परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। आप प्लीज़ मुझे साफ साफ बात बताएं। आप मेरे होने वाले शौहर हैं। क्या छुपा रहे हैं मुझसे? क्या झूठ बोला है? जैसे मुझे जानते हैं, प्लीज़ मुझे बता दें। मैं बहुत परेशान हूँ। वो परेशान सी मैसेज भेजने लगी, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। दिन गुजरने लगे। वो इसी तरह उसे हर रोज़ मैसेज करती, पर उसका कोई जवाब ना पाकर उसे कुछ होने लगता। कनीज़ बेटा, कल तुम्हारी सास आ रही है शादी की तारीख लेने। उसकी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर कनीज़ के लबों पर कोई मुस्कुराहट ना बिखरी। उसकी अम्मा परेशान हो गई उसे ऐसे देखकर। कनीज़ बेटा, क्या हुआ है? कहीं आमिर ने तुम्हें सारी बात तो नहीं बता दी? उसकी अम्मा एकदम से परेशानी में बोल गई। कनीज़ एकदम से अम्मा की तरफ देखने लगी। क्या मतलब? अम्मा, कौन सी बात? किस बात की बात आप कर रही हैं? मुझे भी बताएं। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? वो अपनी माँ से पूछने लगी। मेरा मतलब है शादी वाली बात। जल्द ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना? मैंने वो बात की है बेटा। उसकी अम्मा ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली। अम्मा, मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगी तो फिर मुझे कौन बताएगा? हकीकत आखिर क्या है? मेरे साथ आप लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या जानती हैं आप? वो कहता है कि वो मुझे जानता है पहले से ही, और मैंने तो पहली बार उसकी शक्ल भी देखी। फिर वो क्यों कहता है कि वो मुझे पहले से जानता है? कहता नहीं बल्कि जानता भी है। अम्मा, उसे मेरी हर बात कैसे मालूम होती है? अम्मा, इस बात का जवाब आप ही दे सकती हैं। वो मुझे कैसे जानता है? कैसे उसे हर बात मालूम होती है? वो गुस्से में अपनी अम्मा से पूछ रही थी। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे, पर उसकी अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था उसे देने को। वो बस खामोशी से सुन रही थी। अम्मा, मेरी बात का जवाब दें। एक आप ही तो हैं जो मुझे जवाब दे सकती हैं, और मैं जानती हूँ आप मुझे जवाब देंगी भी। और ये भी बताएं ना कि मेरा पहले रिश्ता क्यों नहीं हो रहा था? मेरा रिश्ता ना होने की क्या वजह थी? वो अपनी अम्मा से सवाल पर सवाल कर रही थी, पर उसकी अम्मा ने गोया कसम खाई हुई थी कि कुछ भी नहीं बोलना। उसकी अम्मा बस खामोशी से खड़ी हुई थी, फिर नजरें नीचे किए वहां से चली गई। कनीज बेड पर बैठ गई और अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। आखिर वो शख्स क्या चीज़ है? अगर वो मेरे बारे में सब कुछ जानता होता तो वो मुझसे कभी शादी ही ना करता। मेरी शक्ल देखकर ही वो इस रिश्ते से इनकार कर देता। वो खुद इतना प्यारा है, उसे कोई भी लड़की मिल जाती, लेकिन उसने मुझसे ही क्यों शादी की ख्वाहिश की? वो बस सोचती जा रही थी। अब तो उसे लग रहा था कि उसके दिमाग की रगें फट जाएंगी अगर वो इसी तरह सोचती रही तो। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, मुझसे कोई राब्ता भी नहीं कर रहा, बस शादी करना चाहता है। अब उसे क्या हो गया? अगर वो मेरे बारे में जान गया है तो ज़रूर इनकार करेगा शादी से पहले। उसे अब यकीन था कि उसकी शादी आमिर से नहीं होनी, पर उसे क्या मालूम था कि ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। वो ये बात तो जान ही गई थी कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, अब मज़ीद जान जाएगी। आखिर उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई और घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कनीज़ का ख्याल था कि उसकी अम्मा बहुत खुश होगी, उनकी बेटी की शादी हो जाएगी, पर उनके सुखड़े लब इस बात की गवाही दे रहे थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बस सब कुछ ज़बरदस्ती कर रही हैं। ये बात कनीज़ को खाए जा रही थी। या अल्लाह, अम्मा क्यों परेशान है? क्या वो लड़का ठीक नहीं है जिसकी वजह से अम्मा परेशान है? कहीं उसने कुछ गलत कर दिया तो? वो है कौन और क्या चाहता है मुझसे? क्यों शादी कर रहा है वो?
ज़रूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो मुझसे शादी कर रहा है, वरना मुझ जैसी बदसूरत लड़की से भला वो क्यों करता शादी? उसे तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि वो लड़का इससे शादी क्यों करना चाहता है। दिन कैसे गुजरे पता ही ना चला। आखिर उसकी शादी वाला दिन भी आ गया और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वो अपने कमरे में दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। जब कोई कमरे में दाखिल हुआ, कनीज़ ने गहरी सांस ली। जिस शख्स से वो ना जाने कितनी मोहब्बत करती थी, आज वो उसके रूबरू होना था। उसने पहली बार उसे अपने सामने देखना था। वो जैसे ही उसके पास आया और उसका घूंघट उठाया, कनीज़ की नज़र उस पर पड़ी। वो एकदम से पीछे हो गई। उसे लगा कि उसकी सांसें गले में ही अटक गई हों। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया, पर वो शख्स तो मुसलसल उसे ही देखे जा रहा था, जैसे जैसे कोई पागल इंसान हो। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? जैसे पहली बार देखा हो? वो मुस्कुराता हुआ बोला, पर कनीज़ को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर दे, उसके साथ या फिर अपने साथ। तुमने धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो गुस्से में बोली। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? धोखा दिया होता तो आज तुम्हारे सामने ना होता। वो फिर से मुस्कुराया। मुझे नफरत है तुमसे, जानते हो। मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तुम बस मेरे सामने आज एक अनजान शख्स की तरह हो जिससे मेरी शादी हुई है और मैं पहली बार देख रही हूँ। वो गुस्से में बोला। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर इतना गुस्सा किस बात का? इतना घबरा क्यों रही हो? वो हंसते हुए बोला। तुम्हें सुकून नहीं मिला था क्योंकि मुझ जैसी बदसूरत लड़की के साथ शादी? क्या चाहते थे तुम? क्यों मुझे अब फिर जलील करना चाहते हो? इंसान सब कुछ भूल जाता है पर अपनी तस्लील नहीं भूलता, और तुम मेरी जिंदगी की असियतनाक हकीकत हो जिससे मैं हर लम्हे याद करके भी बेगाना होती हूँ। तुमसे नफरत है मुझे। वो चीख कर बोली और हर चीज़ इर्द गिर्द बिखेर दी उसने। वो सुकून से बैठा रहा, उसे देख रहा था। इतना गुस्सा नहीं करते। मैंने कहा था एक झूठ बोला है, सच्चाई बताऊंगा, पर तुम शायद सुनना नहीं चाहती। अगर तुम सुन लेती तो अच्छा था। वो नरम लहजे में बोला, क्योंकि अब उसका नरम लहजा ही अच्छा था। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया ना, आज भी हर जख्म हरा है। मेरा बस नहीं चल रहा कि जान निकालूं तुम्हारी। जानते हो, मैं चाहती थी कि तुम एक बार मुझे जिंदगी में मिलो, फिर मैं तुम्हें बताऊं। वो गुस्से में बोली। यार, मैं तुम्हारे सामने हूं ना, बिल्कुल अकेला हूं। जो चाहती हो कर लो मेरे साथ। कह रहा हूं ना, ले लो मुझसे बदला अपना। मैं गलत भी हूं, बुरा भी था, बल्कि हूं मैं भी, लेकिन तुम्हारे लिए आज भी बुरा हूं। पर तुमने क्या कभी जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ गया था? जानती हो, अगर मुझे सूरज से मोहब्बत करनी होती तो न जाने कितनी मेरे आसपास होती, पर मुझे सूरज से मोहब्बत नहीं थी। तुम ही हो मेरे लिए दुनिया की हसीन तरीन लड़की। कभी तुमने जानने की कोशिश की? वो अल्फाज जो सुनकर तुम सारे वादे सारी कस्में भूल कर मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर मार गई थी। खुद को तुमने खुद बदसूरत बना रखा है। कभी मेरी निगाहों से देखो, तुम दुनिया की हसीन तरीन औरत हो। एक बार, सिर्फ एक बार सच सुन लो, फिर जो मर्जी है वो कर लेना, मेरे साथ कर लेना। कुछ भी नहीं कहूँगा तुम्हें, ये वादा है मेरा तुमसे। हम दोनों जब कॉलेज में थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जानती हो, तुम हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम ज़्यादा प्यारी नहीं हो, मैं प्यारा हूँ। और ये बात तुम्हारी दोस्त भी तुमसे करती थी, एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और जानती हो, उस दिन जो मैं बोल रहा था, मैं उस बदसूरत लड़की से मोहब्बत नहीं करता, मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारी दोस्त ने मुझे लिखा हुआ कागज़ दिया था। उसे देखकर मैं पढ़ रहा था, और जब तुम कमरे में दाखिल हुई सुनकर, तुम्हारी दोस्त ने कागज़ छीन कर सारा इल्ज़ाम मेरे सर डाल दिया। मैं तुम्हें बुरा कह रहा था और तुमने मेरी मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। उसके बाद तुम कॉलेज भी नहीं आई, पर मैंने फैसला किया था कि शादी तो बस तुमसे ही करूँगा। इसी वजह से तुम्हारा कहीं और रिश्ता भी नहीं होने दिया मैंने। और जानती हो, जब तुमसे फेसबुक पर और लड़का बनकर बात करता था, किसी और की तस्वीर भेज दी थी, ये सारी बातें तुम्हारी अम्मा जानती थी। हर लम्हे मैं उनकी ये मिन्नत करता कि वो तुम्हें कुछ ना बताएं। जानती हो कितना मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा। अगर फिर भी कहीं तुम्हें मेरी गलती लगती है तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे बिना मैं जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। वो निगाहें झुकाकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और वो रोती हुई उसका मुंह देखे जा रही थी। जानते हो, मेरी दोस्त ने मुझे बोला था कि तुम कहते हो कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। तुम मेरी दोस्त को कहते हो कि वो खूबसूरत है, इस वजह से उसने मुझे बदगुमान कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी दोस्त ही मेरी दुश्मन है। पर मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपको कितना गलत समझा। अगर आप भी छोड़ जाते, मैंने भी तो छोड़ दिया था ना, तो हम कभी ना मिल पाते दोबारा से। पर दोनों अब खुश थे। शादी के बाद कनीज़ खुश खुश रहने लगी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो शख्स फिर से उसे मिल जाएगा, क्योंकि जितना बुरी तरह से उसने झगड़ा किया था उसके साथ, मुश्किल था दोबारा मिलना। पर ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से ही पसंद करते थे। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।